जय श्री राम दोस्तों। राम जी ने सीता जी को हनुमान जी का कर्ज सुनाया। जानिए मित्रों, हनुमान जी का कर्ज की बहुत ही अद्भुत कहानी है। आज मैं आपको श्री राम भक्त हनुमान जी की ही एक बहुत सी कथा सुनाती हूँ। श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, तो कुछ दिन पश्चात श्री राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा करने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने हनुमान जी को विदा नहीं किया। सबने सोचा हनुमान प्रभु तो बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, ये वे सब तो अयोध्या से हनुमान जी तो अयोध्या से जा ही नहीं रहे। अब दरबार में कानाफूसी होने लगी। सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो हनुमान जी को अयोध्या से जाने के लिए। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विफल पड़ी थी। मेरा एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेकर आ गए और धीरज बंधाया था। उन्होंने मेरा धीरज बंधाया था। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए। आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था। पूरा रामदल विलाप कर रहा था। ये जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई थी भरत जी की। भरत जी तो इतना रोए कि आज श्री राम को अयोध्या से निकालने का कलंक तो वैसे ही लगा हुआ है, मुझ पे और हनुमान जी का सब मिलके और लगा दो। और दूसरी बात ये थी कि मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर मेरे को ये खबर दी थी कि मैं तो बिल्कुल भी न बोलूं हनुमान जी को अयोध्या से जाने के लिए। आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न। जैसे ही सबने उनकी ओर देखा तो शत्रुघ्न बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज मैं क्यों बोलूं? आज मुझे क्यों बुलवा रहे हो? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया सब के प्राणों के संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए बुलवाते तो भी बोल देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो श्री राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, और देखती हूँ आप हनुमान जी से सब कुछ चाहते हैं, या फिर आप खुद भी कहते हो कि आखिर आपके लिए क्या उद्देश्य है? प्रभु राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम जी में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतर सकता है। हनुमान जी का कर्जा कैसे उतर सकता है? देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा उतारना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, कि मैं बहुत सोच विचार के कहा था कि यदि मैं आप कहती हो तो कल समय राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्रित हुए।
सब बड़े ही उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान जी, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सब को कोई ना कोई पद दे दिया है। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए हैं उन सबको एक पद मिला है और आप कहते हो कि मैं मम प्रिय लखन ते गुना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी की बिल्कुल ठीक सही कह रहे हैं हनुमान जी। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकाना हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, पद आपने सबको दिए हैं, उनके पदों में राजमद हो सकता है। जो मुझे इस तरह के पद नहीं चाहिए, मुझे इस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु हनुमान जी, तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं कोई बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। रामायण की कथाएं पढ़कर मन शांत और प्रसन्न हो उठता है। तो ये थी हनुमान जी के 2 चरण मांगने की कथा। राम जी पहली बार जटायु से कब मिले थे, जानिए। जब श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी को वन में 10 वर्ष बीत गए थे, सीताराम जी दंडक वन में चलते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। गोदावरी नदी के तट पर जल की कलकल ध्वनि सुनकर राम जी को यह आभास हुआ कि हम पंचवटी के निकट आ पहुंचे हैं। लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, भैया, हमें वनवास में रहते हुए 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 10 वर्ष की अवधि में हमने कितने ही सिद्ध महात्माओं के दर्शन किए हैं। यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। अब शेष समय हम इन स्थान पर रहकर व्यतीत करेंगे। वार्तालाप करते हुए तीनों प्राणी जा रहे हैं। तभी श्री जानकी जी ने एक विशाल पक्षी देखा। जानकी जी ने आश्चर्यचकित होकर राम जी से पूछा, आज तक हमने ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा। लक्ष्मण जी के मन में शंका हुई कि यह कोई मायावी राक्षस हो सकता है। उन्होंने अपने तरकस से बाण निकालकर और प्रहार करने को आतुर हुए। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण याद रखो, क्या तुम्हें चित्रकूट में भरत के आगमन के समय जो भविष्यवाणी हुई थी वह याद नहीं है? जब तक मित्र और शत्रु के संबंध में पूर्ण जानकारी ना हो तब तक उसके प्रति हिंसा या मित्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। राम जी ने कहा, यह कोई राक्षस नहीं है, यह तो कोई पक्षियों का राजा लगता है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों उस पक्षी राज के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जानकी जी, भाई लक्ष्मण जी सहित अपना परिचय उस पक्षी राज को बताया कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूँ और मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और मेरी भार्या जानकी है। वह पक्षी और कोई नहीं बल्कि पक्षी राज जटायु था। राम जी के मुख से दशरथ जी का नाम सुनकर वह बहुत आनंदित हुआ। कहने लगा, आज मैं धन्य हुआ। तुम्हारे पिता दशरथ जी मेरे परम मित्र थे। उस भाव से तुम भी मेरे पुत्र के समान हो और यह देवी मेरी पुत्र वधू के समान है। देवासुर संग्राम में दशरथ जी से मेरी भेंट हुई थी कि किस तरह देवासुर संग्राम में जटायु जी ने महाराज दशरथ की सहायता की थी, यह सब कथा सुनाई। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ एक बार घायल हो चुके थे, तब जटायु ने अपनी पीठ पर उनको शरण दी थी। फिर जटायु जी और दशरथ जी द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त की गई। जटायु कोई साधारण गिद्ध पक्षी नहीं था, वह कश्यप ऋषि और अदिति जी के 2 पुत्र थे, अरुण और गरुड़। गरुड़ तो भगवान विष्णु की सेवा में चला गया और अरुण भगवान सूर्यदेव की सेवा में चला गया। और जटायु और संपाति दोनों यह अरुण के ही पुत्र थे। जटायु छोटा था और संपाति उसका बड़ा भाई था।
जटायु जी ने राम जी को आश्वासन दिया कि मैं इसी स्थान पर रहता हूँ और तुम निश्चित होकर इस स्थान पर रहो, मैं यहाँ पहरा देता रहूँगा। राम जी ने देखा कि जटायु उनके पिता के मित्र है, तो उनके लिए पितर भाव से वार्तालाप की। श्री गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि विधि बढ़ाई। गोदावरी नदी प्रभु रहे, परन ग्रह छाई। लक्ष्मण जी द्वारा पंचकुटी में सुंदर कुटिया का निर्माण किया गया। सीता जी ने उस कुटिया को अनेक पौधों से सजाया, पुष्प खिलने लगे। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रतिदिन वहीं पर सत्संग करने लगे। एक बार श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, तब लक्ष्मण जी श्री राम जी से छल रहित वचन कहते हैं, प्रभु मुझे ज्ञान वैराग्य और माया के विषय में समझाइए, जिनके कारण आप दया करते हो। श्री राम जी लक्ष्मण जी को माया के संबंध में बताते हैं कि यह माया ही है जिसने सबको अपने वश में कर रखा है। श्री राम जी लक्ष्मण जी को संक्षेप में ज्ञान उपदेश करते हैं। लक्ष्मण जी राम जी से ज्ञान उपदेश सुनकर बड़ा सुख पाते हैं और राम जी के चरणों में शीश नवाते हैं। आसपास में रहने वाले संत महात्मा प्रतिदिन पंचवटी में कथा श्रवण करने के लिए आते थे। राम जी के पंचवटी में वह दिन सुखपूर्वक बीतने लगा। इस तरह से पहली बार राम जटायु से पंचवटी के नजदीक मिले थे। राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम अमृत कथा। श्री राम जी के द्वारा धनुष टूटने के बाद राजा जनक के दरबार में परशुराम जी का आगमन होता है। वह बहुत क्रोधित होते हैं। परशुराम जी जनक जी के दरबार में बार बार फरसा दिखा रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। राजा लोग थर थर कांप रहे हैं, कहते हैं आज कोई बिना मौत के ही मारे जाएंगे, कम से कम धनुष तोड़कर मरते तो यह बात तो रहती कि धनुष तोड़कर मरे हैं, किंतु कुछ हाथ भी नहीं लगा। अब तो परमात्मा ही रक्षा करेंगे, वही सही है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपकी अनुमति हो तो मैं इन मुनि राज से बात करूं। राम जी ने कहा, क्यों, तुम इनसे बात क्यों करना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि कारण है, यह आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे और इनकी भाषा आप बोल नहीं पाओगे। इनकी भाषा का जानकार मैं हूँ, इनके प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकता हूँ। आपकी अनुमति हो तो मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। परशुराम जी को क्रोधित देखकर लक्ष्मण जी मन ही मन विचार करने लगे, गुरु जी अच्छे देश में ले आए। अभी कुछ देर पहले तो एक महाशय कह रहे थे कि कोई इस धनुष को नहीं तोड़ पा रहा है, और जब प्रभु के द्वारा धनुष तोड़ दिया गया तो अब यह महाशय नाराज हो रहे हैं, इसे क्यों तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया? इस देश में धनुष के सिवा और कोई बात है ही नहीं। राम जी से आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी खड़े हुए और परशुराम जी से बोले, बाबा आप क्यों नाराज हो रहे हो? परशुराम जी ने कहा, देखते नहीं हो यह धनुष किसी ने तोड़ दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या यह धनुष तुम्हारा था, आपका है? परशुराम जी बोले, नहीं, यह मेरे गुरु भगवान शंकर का धनुष है। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या आपको भगवान शंकर ने इसे दिया था? परशुराम जी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं दिया, राजा जनक को दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब यह धनुष आपका है ही नहीं, भगवान शंकर ने आपको दिया ही नहीं, जनक जी को दिया है, और जनक जी ने इसे तोड़वाया है, तो आप क्यों क्रोधित हो रहे हो? परशुराम जी को लगा कि बच्चा बात तो सही कह रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने बचपन से लेकर आज तक कितने ही धनुष तोड़े हैं, पहले तो कभी आप आकर इस तरह से नाराज नहीं हुए। परशुराम जी ने कहा, रे मूर्ख बालक, क्या इस धनुष को तू साधारण धनुष समझता है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, धनुष सब एक समान ही होते हैं, सब धनुष प्राण लेने का ही काम करते हैं, जीवन दान कोई नहीं देता। और मैं जानता हूँ आपके साथ विडंबना दूसरी है, आपको इस धनुष के प्रति ममता है
और महाराज ममता ही दुख का कारण है, बिना ममता के दुख नहीं होता। लक्ष्मण जी इस तरह की बातें सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी की इस तरह की बात सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हुए। बोले, रे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। मेरे परसे की ओर देख, मैंने इस परसे से कितनी बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा, देख रहा हूँ, मैं केवल फरसा ही नहीं, आपके पास जितने भी शस्त्र हैं, त्रिशूल है, धनुष बाण है, मैं सबको देख रहा हूँ, किंतु मैं इनसे डरता नहीं हूँ, क्योंकि ये सब तो मेरे खिलौने हैं। इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई कुशल हथियार बेचने वाले कारीगर हो और जनकपुर में शस्त्र बेचने आए हो। मैं इनसे डरता नहीं हूँ। मैं तो आपके शरीर पर जो जनेऊ विराजमान है उसे देख रहा हूँ। आप ब्राह्मण कुल के हो, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम जी लक्ष्मण जी की ओर फरसा लेकर दौड़े। इतने में ही राम जी परशु जी के सामने आए और बोले, मुनिराज, इस बालक को क्षमा कर दीजिए, यह बालक है। परशुराम जी ने कहा, तुम्हारा भाई बड़ा उदंड है। राम जी ने कहा, आपको भी थोड़ा अपनी वेशभूषा का ध्यान रखना चाहिए था। आप इस तरह अस्त्र शस्त्र दिखाकर धमकाना चाह रहे हो, इसलिए वह थोड़ा उदंड हो गया है। यदि आप अपनी मर्यादा में रहते तो यह आवश्यक आपका सम्मान करता। हम क्षत्रिय हैं, हम काल से भी नहीं डरते हैं और आप इसे फरसे से डराना चाह रहे हो। परशुराम जी बोले, तू भी अपने भाई की तरह ही टेढ़ा है। उधर लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हैं। परशुराम जी ने राम जी से कहा, देख, तेरा भाई अभी भी कटिलता पूर्वक मुस्कुरा रहा है, इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, नहीं तो आज मेरा फरसा चल जाएगा। लक्ष्मण जी फिर खड़े हुए और बोले, चला दीजिए अपना फरसा, काट दीजिए मेरे सिर को। माता का सिर काटकर तो आप अपने पिता के ऋण से उत्तीर्ण हो ही चुके हो, हमारा सिर काटकर अपने गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो जाइए। इतना सुनते ही परशुराम जी ने अपना परसा लेकर दौड़े। इस पर बालक को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी राम जी आगे बढ़े और कहा, महाराज, आपको फरसा चलाना ही है, सिर काटना ही है तो मेरा सिर काट दीजिए, क्योंकि अपराधी मैं ही हूँ, धनुष मैंने ही तोड़ा है। जैसे ही परशुराम जी ने अपने परसे की ओर हाथ बढ़ाने लगे, किंतु उनका हाथ उठ नहीं रहा है। विचार करने लगे, यह हाथ की शक्ति कहाँ चली गई? ध्यान आया, यह शक्ति आई कहाँ से थी? यह तो भगवान से प्राप्त हुई थी, क्या यह वापस वहीं तो नहीं चली गई? जैसे ही परशुराम जी को यह बोध हुआ, उन्हें लगा कि यह समय नारायण ही तो नहीं है। अपने संशय को मिटाने के लिए उन्होंने राम जी से कहा, आप राम हो तो मेरे इस धनुष बाण को धारण कीजिए। जैसे ही परशुराम जी ने इतना कहा तो उनका धनुष बाण समय ही श्री राम जी के हाथ में चला गया। परशुराम जी समझ गए यह तो समय भगवान है, क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, अब यह धनुष बाण मेरे हाथ में आ चुका है, अब इसे कहाँ चलाना है? अब आप ही बताइए कि इसे चलाकर मैं इसे नष्ट कहाँ पर करूं? परशुराम जी ने कहा, प्रभु, इसे चलाकर आप मेरे पुण्य नष्ट कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव, पाप नष्ट करवाइए, पुण्य क्यों नष्ट करवाना चाहते हो? परशुराम जी बोले, पाप तो मेरे प्रभु के दर्शन से ही नष्ट हो गए हैं, अब मैं अपने पुण्य ही नष्ट करवाना चाहता हूँ। इस तरह राम जी ने बाण चलाकर परशुराम के पुण्य नष्ट कर दिए। परशुराम जी वापस तपस्या करने के लिए वन में चला गए। तो इस तरह से परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद होता है। रावण की वह अंतिम सांझ सुनिए। श्री राम रावण युद्ध की आज संभवतः अंतिम सांझ थी।
एक एक करके रावण के सभी वीर मारे जा चुके थे। रावण अपने महल में था। मंदोदरी ने एक बार फिर रावण को समझाया, अब भी समय जाके श्री राम से क्षमा मांग लीजिए और देवी सीता को सम्मान पूर्वक उन्हें सौंप दीजिए। श्री राम दयालु है, आपको क्षमा कर देंगे। हो सकता है उनके क्षमा करने के पश्चात समस्त असुर जगत आपको क्षमा कर दे। रावण चुपचाप मंदोदरी को सुनता रहा और अपने महल के बाहर देखता रहा। सूर्य दूर तक फैले विशाल सागर में डूब रहा था। रावण सिहर उठा, चुपचाप महल से निकल गया। रात घिर आई थी। रावण सीधे अशोक वाटिका पहुंचा। निगरानी करने वाली राक्षसियां नींद में थी। रावण ने किसी से कुछ नहीं कहा और सीधे उस अशोक वाटिका के पेड़ के पास पहुंचा जहां देवी सीता पेड़ से टेक लगाए थी, आंखें बंद किए बैठी थी। अजीब सी शांति थी उनके चेहरे पे। आहट पाकर वो चौंकी। कौन? रावण। रावण ने कुछ नहीं न कहा और वहीं उनके सामने भूमि पर बैठ गया। माता सीता ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ लंकापति? आज भूमि पर और इतने शांत? आज मुझे डराओगे धमकाओगे नहीं? रावण ने बेहद शांत स्वर में कहा, अरे मेरे कर्तव्यों के लिए मुझे क्षमा कर देना माते। आपको तो पता ही है कि ये सब कुछ एक श्राप के कारण हुआ है। सीता मुस्कुराई और कहा, हाँ वत्स, यह सब तो हम सबको ये पता है। इसमें मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम कुछ और कहना चाहते हो तो कहो। सीता ने जैसे रावण का मन पढ़ लिया था। रावण थोड़ा निश्चित हुआ। माते, मैं आपका हरण कर लाया, यहाँ अशोक वाटिका में रखा, प्रताड़ित किया। भविष्य में तो लोग मुझे हमेशा बुरा ही कहेंगे और ऐसा करने वाले को रावण की संज्ञा देंगे। ये ही बात मुझे सता रही है। सीता ने रावण को देखा, आंखें बंद की और गहरी सांस भर के बोली, नहीं रावण, भविष्य में स्त्रियों को इस तरह के पापियों, नीच, घृणित पुरुषों का सामना करना होगा कि वो कहेंगी, इससे अच्छा तो रावण था जो सीता का हरण तो किया लेकिन उन्हें स्पर्श नहीं किया। रावण हाथ जोड़कर चकित होकर माता सीता को देखता रहा। तो इस तरह से रावण की अंतिम सांझ थी रावण की। राम जी लक्ष्मण का वध क्यों करना चाहते थे, जानिए। जब काल श्री राम से मिलने आया, अंदर श्री राम और काल आपस में बात कर रहे थे। काल ने बातचीत करना तब आरंभ किया जब उसने श्री राम के सामने एक शर्त रख दी थी कि हम दोनों की बातें कोई तीसरा यदि सुनता है या हम दोनों को बात करते हुए देखता है तो उसे श्री राम अपने हाथों से वध कर देंगे। इसलिए श्री राम ने लक्ष्मण जी को मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन उसी समय दुर्वासा ऋषि राजद्वार पर आ पहुंचे और शीघ्र ही श्री राम जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण जी के पास जाकर कहा कि हे लक्ष्मण, तुम अपने भ्राता श्री राम को शीघ्र हमारा समाचार सुना दो। हम उनसे अभी मिलना चाहते हैं। अभी इसी समय मिलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम श्री राम से नहीं मिले तो हमारा बहुत बड़ा कार्य बिगड़ जाएगा। दुर्वासा ऋषि की आवाज़ सुनकर लक्ष्मण जी असमझ में पड़ गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि श्री राम की आज्ञा का पालन करे या दुर्वासा ऋषि जो कह रहे हैं उस बात का पालन करे। वैसे भी दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए विख्यात थे। फिर भी लक्ष्मण ने बड़े विनम्र स्वभाव से दुर्वासा ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, आपका ऐसा कौन सा काम है या आपकी ऐसी कौन सी सेवा है, मुझे बताइए, मैं उसे आवश्यक पूरा कर दूंगा। क्योंकि इस समय श्री रघुनाथ जी किसी दूसरे कार्य से मीटिंग कर रहे हैं और यदि आप अपने कार्य को लेकर रघुनाथ जी से ही बताना चाहते हैं तो 2 घड़ी तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। बस
फिर क्या था? लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर दुर्वासा ऋषि क्रोध में तमतमा उठे और लक्ष्मण जी की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपने नेत्रों से उन्हें भस्म कर डालेंगे। भारी क्रोध से भरे हुए दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण जी से बोले कि हे सुमित्रा कुमार, इसी क्षण तुम श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और अभी इसी क्षण तुमने जाकर मेरा समाचार श्री राम को नहीं दिया तो मैं इस राज्य को, इस अयोध्या नगरी को, तुमको, श्री राम को, भरत को, शत्रुघ्न को और तुम्हारी संतानों को श्राप दे दूंगा कि मैं पुण्य क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकता। इसलिए जो मैंने कहा है इसे शीघ्र ही करो। इसी क्षण जाकर श्री राम जी को मेरे आने की सूचना दो। दुर्वासा ऋषि के क्रोध पूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भयभीत होने लगे। मन ही मन विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर मैं अंदर गया तो मेरा वध हो जाएगा, वध होगा तो श्री राम की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, फिर उनके द्वारा मेरा वध निश्चित है। लेकिन यदि मैं नहीं गया तो यह राज्य, सभी भाई और हम सभी भाइयों की संतानें, सभी का विनाश हो जाएगा। इससे तो बेहतर यही है कि मेरी अकेले की ही मृत्यु हो जाए और कम से कम सभी लोग तो बच जाएंगे। ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण जी राम जी के पास दुर्वासा ऋषि के आगमन का समाचार देने के लिए पहुंच गए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम जी को तुरंत ही निकले और अत्रि दुर्वासा से मिलकर उनको प्रणाम किया और कहा कि मेरे ऋषि बोलिए, मेरे लिए क्या आज्ञा। श्री रघुनाथ जी की बात को सुनकर दुर्वासा ऋषि बोले, हे रघुनंदन, मैंने 1000 वर्ष तक उपवास किया है। आज मेरे उस उपवास की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके पास जो भी भोजन तैयार है मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री राम मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने उन ऋषि श्रेष्ठ को भोजन परोस दिया। उस भोजन को ग्रहण करके दुर्वासा ऋषि लुप्त हो गए और श्री राम को साधुवाद दे अपने आश्रम पर चले गए। दुर्वासा मुनि के आश्रम पर चले जाने के बाद श्री राम को काल के सामने की गई प्रतिज्ञा का स्मरण हो गया। उस प्रतिज्ञा से श्री राम बहुत ही दुखी थे क्योंकि लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि का समाचार लेकर उस समय गए थे जब श्री राम काल से बातचीत कर रहे थे और काल ने पहले ही श्री राम जी से प्रतिज्ञा ले ली थी कि हम दोनों की बातों को तीसरा व्यक्ति सुनेगा या दोनों को बात करते हुए देख लेगा तो श्री राम जी उसके प्राण हर लेंगे। और तीसरे व्यक्ति कौन थे? वो लक्ष्मण थे। लक्ष्मण जी को विवश होकर दुर्वासा ऋषि का समाचार देने के लिए जाना पड़ा। अब प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जी को श्री राम जी द्वारा वध करना था, तो अपने प्रिय भाई का वध कैसे करें, तो इस उलझन में श्री राम जी पड़ गए। माता सीता को क्यों छोड़ा था श्री राम जी ने, जानिए। जनक दुलारी कुल वधू दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रामायण कथा के अनुसार हम जानते हैं कि जब लंका विजय करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत बहुत ही भव्य रूप से हुआ था। अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। लेकिन रामायण का ये सहाय प्रभु भी है कि माता सीता को लेकिन रामायण का ये सहायक पक्ष भी है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का परिणाम देने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी। यहाँ तक कि उन्हें राज्य से बाहर जंगलों में भी जाना पड़ा था। भगवान श्री राम ने माता सीता को क्यों छोड़ा था, इसके पीछे का कारण क्या था? जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वे अकेले ही वनवास पर जाना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने जिद करके उनके साथ चलने का निर्णय लिया था।
ये माता सीता का स्वतंत्र निर्णय था। जंगल में माता सीता का रावण हर कर ले जाता है। इसी मूल कारण को लेकर भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई की और रावण का वध किया। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों बाद श्री राम के गुप्तचरों ने उनसे कहा कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया जा रहा है। उसी संदेह के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी। लेकिन इसके बाद भी माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे थे। तब प्रभु श्री राम को पिता दशरथ के द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आ गया, जिसमें राजा दशरथ ने कहा था कि एक राजा का अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ राज्य का होता है। बल्कि आवश्यकता पड़ने पर यदि राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि राज्य ही उसका मित्र है और राज्य ही उसका परिवार है। राज्य प्रजा की भलाई उसका सर्वोपरि धर्म है। इस कारण भगवान श्री राम ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए माता सीता को छोड़ने का मन बना लिया था। माता सीता गर्भवती थी। प्रभु श्री राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए श्री लक्ष्मण जी से कहा था कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। तपोवन में सीता को ऋषि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में स्थान दिया और उसी आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया था। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें और बोलो जोर से एक बारी जय